आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 मामलों पर सुनवाई की। पहला मामला कि सोशल मीडिया पर या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो एडल्ट कंटेंट दिखाया जाता है उसके पीछे किसी की जवाबदेही होनी जरूरी है। दूसरा मामला कि समय रैना के शो में दिव्यांग जनों का मजाक उड़ाया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और इसको लेकर तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जमकर फटकार लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने यह कहा कि कुछ लोगों को पैसे नहीं सम्मान की जरूरत है और सम्मान उनका अधिकार है। बता दें कि सोशल मीडिया में जो एडल्ट कंटेंट परोसे जा रहे हैं उस पर सीजेआई सूर्यकांत ने चिंता जाहिर की और कहा कि बोलने की आजादी सही है, लेकिन बोलने की आजादी है इसलिए हम कुछ भी कह दें ये सही नहीं है। इस पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि गाइडलाइन होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी निर्देश जारी किया गया कि जल्द से जल्द एक गाइडलाइन बनाई जाए जो सोशल मीडिया में कंट्रोल कर सके कंटेंट्स को और इसके साथ ही एक रेगुलेशन बनाया जाए जो रेगुलेट कर सके कि हम क्या परोस रहे हैं। अश्लीलता के नाम पर और इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, कुछ भी दिखाएं, ये गलत है। इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसके साथ ही जिस तरीके से दिव्यांग जनों का मजाक उड़ाया गया था समय रैना के शो में, इसको लेकर भी केवल समय रैना का तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जमकर लताड़ा, लेकिन इसके साथ ही तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है। सबसे पहले आपको सीजेआई सूर्यकांत और वहां पर बैठे जस्टिस बावची का वो बयान क्या है वो सुनवाते हैं। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई से पहले आप कुछ अच्छा करके यहां आएंगे। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हम आप लोगों पर डाल रहे हैं, यह कोई सजा नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने यह कहा। उसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक अश्लील कंटेंट रोका जाता है तब तक ऐसे लाखों लोग देख चुके होते हैं। ऐसे कंटेंट पर एक साफ चेतावनी होनी चाहिए ताकि कोई इसे देखकर परेशान ना हो। ये चेतावनी सिर्फ 18 साल वालों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए हो जो यह देख रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने साफ ये कहा है कि केवल एक जो 2 सेकंड का क्लिप आता है कि ये एडल्ट कंटेंट है या फिर ये वीडियो देखने से पहले आप जो गाइडलाइंस जारी की जाती है, आप कोर्ट का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, ये काफ़ी नहीं है। आमतौर पर 2 सेकंड का ये अलर्ट देख के लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम एज नाप सके। चाहे इस कंटेंट के लिए इस अलर्ट के साथ इस अलर्ट डिस्क्लेमर के साथ साथ आधार कार्ड मांगा जाए या फिर कोई भी चीज, कोई फैसला जो केंद्र सरकार को लेना होगा, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये 2 मामलों पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर एडल्ट कंटेंट के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए, कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हो। समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं, उनकी मदद के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। तो ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई, निर्देश दिए गए तरीके से 4 हफ्ते का समय केंद्र सरकार को दिया गया है कि एक रेगुलेशन लाया जाए जो रेगुलेट कर सके सोशल मीडिया में कंटेंट्स को, खासतौर पर एडल्ट कंटेंट्स को। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी लेनी होगी। हम कुछ भी करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, वो सही नहीं है। इसके पीछे एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तभी इन तमाम चीजों पर रोक लग सकती है। सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर भी एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाना होगा ताकि एक लिमिट हो कि किस तरीके के कंटेंट हम परोस रहे हैं, किस तरीके के समाज को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हफ्ते में 2 ऐसे शोज करें जिसमें जो दिव्यांगजन है उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, इसके साथ ही किस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, उनके ऊपर कहानी बनाए ताकि उन लोगों के लिए फंड रेज हो सके, उनकी मदद हो सके। और इसके साथ ही अमूमन 10 में से 6 इन्फ्लुएंसर्स जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने वो राजी भी हुए हैं। उन्होंने केवल समय रैना के लिए गाइडलाइंस नहीं था, तमाम इन्फ्लुएंसर्स के लिए था और समय रैना के लिए तो था ही। तो ये कहा गया जिस पर इन्फ्लुएंसर्स भी राजी हुए कि वो अपने शोज में ऐसे कंटेंट बनाएंगे जिससे दिव्यांगजनों के लिए फंड रेज हो सके। समय रैना के लिए तो सूर्यकांत CGI सूर्यकांत ने कहा ही कि पैसों की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को सम्मान की जरूरत है और हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर भी हमें एक बैरियर लगानी चाहिए। अब ये पूरा विवाद कहां से हुआ, समय रैना विवादों में कैसे पड़े, उसकी पूरी टाइमलाइन कुंडली आपको बताते हैं। तो सबसे पहले 14 जून 2024 इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब शो ऑन एयर हुआ। फिर 8 फरवरी 2025 को महिलाओं को लेकर शो में अश्लील बातें की गई। 12 फरवरी 2025 को विवाद के बाद शो के सभी एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। 15 फरवरी 2025 महाराष्ट्र असम में समय रैना और अन्य के खिलाफ केस दर्ज हो गया। 17 फरवरी को महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को पूछताछ के लिए समन भेजा। 24 से 25 मार्च 2025 को समय रैना ने साइबर सेल के सामने अपना बयान दर्ज कराया। 5 मई 2025 को समय रैना के खिलाफ दिव्यांगजनों का मजाक उड़ाने का आरोप। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य को माफी मांगने को कहा। जून से नवंबर 2025 तक अश्लील कंटेंट और दिव्यांग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 27 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार ऐसे कंटेंट के खिलाफ 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये समझता है कि आजादी के मायने क्या होते हैं, ये निजी तौर पे हमें समझना पड़ेगा। हम कंटेंट के नाम पर अपने व्यूअर्स को कुछ भी नहीं परोस सकते हैं और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, जिसको लेकर 4 हफ्ते का समय केंद्र सरकार को इस पर दिया गया है कि जल्द से जल्द एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए और इसको लेकर नियम बनाया जाए। साथ ही समय रैना को भी CGI सूर्यकांत ने साफ कहा है कि माफी मांगे, सोच समझ के बयान दे, सोच समझ के कंटेंट परोसे, क्योंकि उन्होंने कनाडा में दिए गए एक बयान का भी जिक्र किया कि हमने सुना है कनाडा में भी कुछ बातें कही जा रही थी। ये आपको बता दें कि समय रैना ने ये कहा था कि इस शो से मेरे वकील के पैसे निकल जाएंगे। इसको लेकर CGI सूर्यकांत ने कहा कि हमें ये सोच समझ के बयान भी देना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। समय रैना ने माफी तो मांगी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दिव्यांगजनों के लिए वो ऐसे शोज करेंगे जिससे उनके लिए फंड रेज हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।